अभी आवाज आ रही है ईशान? अभी आ रही है? ठीक है, हाँ बोल देते यार पहले ही। देखो क्या हो रहा है बच्चों, इंट्रिंसिक में बता दिया था मैंने। सेम क्या लिखो, सेमीकंडक्टर व्हिच आर फ्री ऑफ एनी इम्प्योरिटी आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, लिख लो, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया ना 14 ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, और बेसिकली हम दो का ही यूज करते हैं, सिल्वर और जर्मेनियम का। तो एसआई बच्चों क्या होता है, कितना इसका होता है एटॉमिक नंबर? 14 होता नहीं होता? 6 जोड़ो कार्बन का, 6 के बाद क्या जोड़ते हो? 8, उसके बाद 18 18, उसके बाद 32, ये होता है। ओके, तो क्या आ जाएगा ये 14। इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? अरे भाई यार नॉर्मल बच्चों की तरह बताओ, ठीक है। हाँ बचपन में जी रहे हो। 1s2 2s2 3s2 और 3p2। ये क्यों यूज कर रहे थे बताओ? 284 क्यों नहीं लिखते हम? ये क्यों यूज करते हैं ज्यादा? हाँ, वास्तव में एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो कैटेगराइजेशन होता है, उसमें सही से एक्सप्रेस होता ही नहीं है। अरे इसमें डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है बच्चों? डिफरेंट होती है। ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं ज्यादा। अच्छा ठीक है, देखो बच्चों, आउटर मोस्ट सेल का है तुम्हारी थर्ड वाली है। तो एस में कितने? 2, पी में कितने? 2, तो कितने हो गए? 4। ठीक है, जर्मीनियम कितना होगा बच्चों? 18 जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे अभी? 18 14 कितना होगा? 32। तो कितने होंगे इसमें? 1s2 2s2, हाँ हाँ 4s2 4p2 आ जाएगा। 2s2 2p6 क्या आएगा? 3s2 3d10। 3d6 कब से हो गया? अच्छा सॉरी 3p6 बोला। अच्छा 3p6 3p6 3d10 4s2 4p2। ठीक है, इसमें बच्चों क्या है तुम्हारे? 4 है। आउटर मोस्ट सेल क्या है तुम्हारा? 4। 2 + 2 कितने हैं? 4। तो इसमें क्या होने चाहिए बच्चों? कितने होने चाहिए आपके? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब देखो हिंट डाल लो इसमें बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ होल। होल क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेमीकंडक्टर की वर्किंग समझनी है तो फॉर्मेशन ऑफ होल कैसे होता है वो समझते हैं। होल नॉर्मली होल है, समझ पा रहे हो? जैसे समझ पा रहे हो, जैसे एक वैकेंसी होती कि नहीं होती, ठीक है वही है। अब देखो होता क्या है बच्चों, आपने पढ़ा है कि 2 बैंड होते हैं। एक तो क्या होता है आपका? वैलेंस बैंड होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर सारे जो होते हैं कहां पर लाई करते हैं? वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होता है। ठीक है ना, अगर मान लो, ठीक है, हाँ, अगर मान लो कुछ टेम्परेचर आपने दिया, टेम्परेचर देने का मतलब थर्मल एक्साइटेशन आपने किया, तो होता क्या है, यहां से बच्चों यहाँ पर क्या आता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ? आपकी वैकेंसी आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन चला गया। इसको क्या कहोगे? होल। इसको क्या कहोगे? ये तो आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अरे हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अरे हुआ। अब देखो वास्तव में दोनों को, ठीक है ना, इसको बच्चों पॉजिटिव चार्ज लेते हो, इसको निगेटिव लेते हो, क्यों लेते हो? कभी सोचा? इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है, ऐसा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा क्यों? लूज करा है वास्तव में कोई। अरे कौन लूज किया है ये भी तो नहीं पता है। वास्तव में क्या हुआ सुन लो, ये ये समझ लो, ये जो है इलेक्ट्रॉन बच्चों कंडक्टिंग है। समझ पा रहे? समझ पा रहे क्या है? ये कंडक्टिंग है। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके पहले तो न्यूट्रल था। अरे यही बात समझ में, इसीलिए यहाँ पर बच्चों क्या डिजिग्नेट करते हैं होल को? पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो? पहले तो न्यूट्रल था, अभी तुमने यहाँ पर कंडक्शन बैंड में क्या ला दिया? हाँ,
तो वास्तव में बच्चों होल को भी कहाँ मानते हैं हम, कंडक्शन बैंड में ही मानते हैं। क्यों? अगर मान लो जंप करके बच्चों देखो, अगर मान लो जंप करके वापस आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अरे यही बात समझ में। तो क्या मानते हैं बच्चों, होल को क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रीजन समझ में आया? ठीक है, लिखो जनरली लिखो एट नॉर्मल टेम्परेचर, at normal temperature all valence electrons lie in valence band. At normal temperature all valence electrons lie in valence band. ठीक है, due to thermal excitation, due to thermal excitation, electron moves from valence band to conduction band. Electron moves from valence band to conduction band, leaving a vacancy in valence band. Leaving a vacancy in valence band. This vacancy is called hole. It carries a positive charge. This vacancy is called hole and it carries positive charge. आगे बात समझ में? ठीक है, and it carries positive charge. देखो बच्चों ऐसा है, समझ लो, जो आपका कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, आपका फ्री टू मूव होता है। उसको मानते हैं जो लैटिस है बच्चों, लैटिस में वो फ्रीली मूव कर सकता है। तो देखो सिलिकॉन जो होता है बच्चों कहाँ से आता है पता है? हाँ, सैंड, SiO2। ठीक है ना, SiO2 का बॉन्ड बच्चों बहुत स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत क्या होता है, स्ट्रांग। ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा आपको हाई टेम्परेचर पर आपको रिएक्शन करानी होती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे SiO2 का रिएक्शन बहुत आता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, नहीं पढ़ा? जो जेई वाला वगैरह कोचिंग कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, आता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। देखो मान लो, अब देखो मैं सिलिकॉन नहीं लिख रहा बच्चों, मैं +4 लिख रहा हूँ। +4 का मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। ठीक है ना, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों हो सकते हैं, तो मैं जो सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है ना, अरे सेमीकंडक्टर वाला मैं +4 से डिनोट करूंगा। ठीक है, देखो +4 मतलब बच्चों कितने आपके बॉन्ड बनाए गए, 4। तो 4 बच्चों बॉन्ड बना दो, कोवेलेंट बॉन्ड है ऐसे। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देखो तो यहाँ पर बच्चों मान लो, अरे ऐसे होंगे, यहाँ पर भी पड़ोसी भी होंगे इसके। अरे एक पड़ोसी में बना देता हूँ, बाकी पड़ोसी तुम बना लेना। ठीक है, अरे होगा ऐसे। ठीक है, अभी मान लो बच्चों क्या है, सारे क्या है आपके बॉन्ड में ही है सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कोई फ्री टू मूव तो है नहीं बच्चों, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, स्टेट में 0 होगी। ठीक है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल। अब होल मूव कैसे करता है बच्चों, ठीक है समझ पा रहे हो? मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर जंप कर गया, वास्तव में होल भी बच्चों लैटिस में मूव कर रहा है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर जंप कर गया तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, होल, और ये फिल हो गया। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि होल को भी मान सकते हो कि वो मूव कर रहा है। अरे आई बात समझ में, इसीलिए लेते थे ना उसको पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अपने आप नहीं मूव करता, किसकी वजह से मूव करता है बच्चों, हाँ इलेक्ट्रॉन की मूव की वजह से। ये खुद के भरोसे नहीं है, किसके भरोसे है, इलेक्ट्रॉन के भरोसे। ठीक है ना, अब देखो इसीलिए बच्चों मानते क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है ज्यादा मानते हैं होल की मोबिलिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद के भरोसे है, अपने दम पर मूव कर रहा है। होल किसके दम पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के दम। ठीक है, अरे आई बात समझ में? ठीक है, ओके, इसको बना लो। ठीक है, चित्र बना लो, चित्र समझते हो? देखो यहाँ पर क्या हो, पहले चित्रहार आता था सीना, किसी ने सीरियल बहुत फेमस। हाँ अपने पेरेंट्स से पूछना, उसमें गाने आते थे रात के साथ। हाँ हाँ, तुमने तुमने कब सुना है, अभी तो गाने के लिए चैनल है पूरा, पहले 2 ही चैनल थे, एक तो डीडी मेट्रो, डीडी नेशनल। नहीं सुना? हाँ डीडी पहले 2 ही थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहता था।
लिख लिया, बना लिया। और भी तुम पड़ोसी बना सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों कितने लोग हैं? ईशानी है अकेला, कोई और? ऋषिता आई, भग गई? अच्छा रवि, कौन भग गया? डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों? ठीक है, लिखो नोट में, नोट में एक पॉइंट लिखो बच्चों। सपोज लिखो, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखेंगे? ये बच्चों Ne है। क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम? Ne। नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों क्या है? NH। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स क्या है पर यूनिट वॉल्यूम? क्या है? NH। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वास्तव में है क्या? अरे होल पर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो सेमी कंडक्टर के अंदर, जैसे कंडक्टर के अंदर क्या होता था? चार्ज कौन कैरी करता था? हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही क्या रहता है होल पर? अरे इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव चार्ज रहता है, सॉरी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मान लो ई मान लो। तो होल पर भी कितना होगा बच्चों? ई ही होगा। अरे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ना, ठीक है। अरे आई बात समझ में? अब देखो अगर आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की मदद से। अरे भाई इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो उसमें चार्ज कौन कैरी करता है? करंट मतलब चार्ज का फ्लो। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो चार्ज कोई कैरी भी करता है। अरे करता है ना, कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो आपका कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। यहां पर बच्चों चार्ज कैरियर्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों होंगे। क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों होंगे। अगर डोपिंग नहीं है, अगर डोपिंग नहीं है मतलब कोई एक्सटर्नल आपने एलिमेंट नहीं उसमें आपने डाला है, हाँ, तो इंट्रिंसिक है बच्चों। तो देखो, तो यहाँ पर जो Ni लिखते हैं बच्चों, Ni क्या होता है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। इसमें क्या होता है? होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ठीक है, जितने होल हुए उतने ही क्या हुए बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसमें? इंट्रिंसिक वाले में। क्यों? क्योंकि बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया होगा उतना ही क्या हुआ होगा? होल जनरेट हुआ होगा। ये इंट्रिंसिक में ही होगा। ठीक है, तो Ni क्या हुआ बच्चों? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। अरे डेंसिटी है ना, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख लो। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। Ni मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ब्रैकेट में क्या लिख लेना बच्चों? होल एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात पूछता हूं, ठीक है, बताना। अगर हो गई सुबह, आ जाओ। क्या, देखो मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या Ni इक्वल टू, हाँ नहीं है, क्या होगा? बराबर होंगे वास्तव में। किसी तरीके से आंसर मैच, एक्सप्लेन करो ये क्यों गलत है। हाँ मैं कह रहा हूँ गलत क्यों है? अरे ये स्पेसिफिक, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ये वास्तव में मैटर की प्रॉपर्टी है। अरे पर यूनिट वॉल्यूम क्या बताता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैटर की प्रॉपर्टी है। अच्छा कंडक्टर होगा उससे पर यूनिट चार्ज क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मान लो तुमने एक कॉपर लिया, एक दूसरा कॉपर लिया, दोनों कॉपर को जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी एन चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम थोड़ी चेंज। अरे जितना चार्ज डबल हुआ उतना वॉल्यूम भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो ये नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा? दोनों तीनों क्या होंगे? अगर
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। अरे ठीक है, अरे जितना होल जनरेट हुआ उतना ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और उसी को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अरे पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ही तो हुआ, अरे कहते हैं ना कंसंट्रेशन। लिखो, फॉर किस में होगा बच्चों, इंट्रिंसिक में होगा। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, लिख लिया। देखो, अगर NH और बच्चों NH इंटू NE करें तो क्या आएगा, देखो इसको भी NI लिख सकते हो, इसको भी NI लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, NI स्क्वायर। अब देखो, अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कि इसमें सर इसमें क्या आपने उखाड़ लिया, ठीक है, इसको लिख करके, वो तो होता ही, ठीक है। वास्तव में अगर डोप भी करोगे ना तो तब भी ये बच्चों सही होगा। ये अगर डोपिंग करोगे तो उस केस में NH और NE नहीं आएगा, ठीक है, बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो अगर NH और NE बराबर नहीं हो, ठीक है ना, तब भी बच्चों ये सही होगा। इसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है, इसमें भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, मास एक्शन। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, पहले ही शायद आता है ना। ओके, लिख लो, ठीक है। NH इंटू NE, दूसरा दूसरा पॉइंट लिखो, NH इंटू NE इक्वल टू क्या होगा, NI स्क्वायर। हाँ, मैं कह रहा हूं इसमें तो दिख रहा है तुमको, अगर मान लो NH और NE बराबर ना भी हो फिर भी सही होगा। ठीक है, वो घबरा गया शायद, ठीक है, ठीक है, बता दूंगा तुमको, एक क्वेश्चन बता, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, उससे आता है। ये आपका हायर फिजिक्स पढ़ोगे ना जब सेमीकंडक्टर, तो वहां से प्रूफ आता है, ठीक है। हाँ, अभी बताऊंगा, जब डोपिंग होगी तभी बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, ठीक है, विनीत से पूछ लेना, ठीक है। लिखो, दिस इज नोन एज मास एक्शन लॉ, दिस इज नोन एज मास एक्शन लॉ, ठीक है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू इवन व्हेन, even in case of doped semiconductor, this is true even in case of doped semiconductors, ठीक है। अरे यही बात समझ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों। देखो, ऐसा समझ लो, मान लो ऐसा बच्चों तुम्हारा ठीक है, सेमीकंडक्टर है, एक वायर ले लिया सेमीकंडक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है तुम्हारे, एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ मान लो एक होल कर दो ऐसे, ठीक है। अगर मान लो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तुमने, इधर लगाया ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर क्या हुआ, वायर हो गया, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों क्या होता है, क्यूई होता है, क्या होता है, क्यूई। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पर बच्चों चार्ज क्या है बच्चों, क्या होता है, ई, क्या होता है, माइनस ई होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस ई इंटू ई। अब माइनस, देखो इसको ऐसे लिख दो, ई इंटू माइनस ई। ऐसा क्यों लिखा मैंने, हाँ, माइनस ई का मतलब क्या हुआ, ये तो स्केलर हो गया ना, माइनस ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अरे वेक्टर माइनस लगा देते हैं, मतलब क्या डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। तो वास्तव में जो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अगर समझ लो, यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लगाई है इधर ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, रिवर्क नहीं हुआ। तो दूसरे केस में समझ लो, अगर मान लो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन था बच्चों, यहाँ पर ये जंप कर गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, होल, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अरे हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, अरे हुआ। तो देखो होल किधर मूव किया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव किया,
अपोजिट। ठीक है, अब देखो करंट जो हुई दोनों चार्ज कैरियर्स हैं, अरे है ना, होल भी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन भी, तो दोनों कारण करंट होगी। जो निगेटिव चार्ज करंट बच्चों अगर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर मूव किया तुम्हारा, इधर। तो करंट की डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किधर होगी, इधर। और होल किधर मूव किया है, इधर, फील्ड की डायरेक्शन में। और पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग ही होती है, तो आई होल भी किधर आएगा, इधर ही आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में। तो नेट करंट क्या होगी बच्चों, आई होल प्लस, पीछे दिख रहा है आप लोगों को, नहीं, आई होल प्लस आई, ठीक है ना। होल के कारण भी होगी बच्चों और इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगी। देखो ये बच्चों, ये क्वेश्चन तुमको सिंपल लग रहा है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जो चार्ज का फ्लो होता है बच्चों, होल के कारण भी होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है, ठीक है। नहीं तो कुछ इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं भाई। हाँ, डोपिंग की सिवा। हाँ लिख ओके। कंडक्टर में कहाँ होल आता था, ये इसको अप्रिशिएट किए तुम, कंडक्टर में आता था नहीं आता था होल, नहीं आता था ना उसमें। ठीक है भाई, ठीक है भाई, लिखो, इसको बना लो, इसको बना लो, उसके बाद ये लिख लो, बॉक्स वाला लिख लो, इसको बना लो। लिख लिया, ठीक है। लिखो अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जब वास्तव में बच्चों चार्ज कब मूव करता है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पर। हाँ अरे भाई, जब ये बल्ब जलाते हो, ठीक है, अगर मान लो लाइट नहीं है, कितनी बटन जवाला नहीं जलेगा, क्यों, अरे वो क्या करता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है बच्चों, ये क्या आता है, अरे भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो चार्ज पर फोर्स कितना लगा, क्यू ही लगा। अब इसकी वजह से मूव करता है वो, ठीक है। अरे इसीलिए यूज किया गया ना वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लिखो अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड whole moves in direction of electric field, whole moves in direction of electric field, ठीक है, and electron moves opposite to direction of electric field, and electron moves opposite to direction of electric field. So net current flowing in semiconductor will be summation of hole current and electron current. Semiconductor will be summation of hole current and electron current, या current due to hole or current due to electron. Summation of hole current and electron current. हाँ सिंबल नहीं यूज करना है, ऐसे लिखो ना, समेशन, SUMMA, will be summation of hole current and electron current, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अरे पहला टाइप हम पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होगा बच्चों, तुम्हारा एक्सटर्नल इफेक्ट होगा। अब डोपिंग क्या कहते हो, जैसे मान लो कोई तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, अगर उसमें बाहर से कुछ अगर एटम डाल दो, चार्ज नहीं डालते हो, क्या डालते हो, एटम डालते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाँ ठीक है, मान लो होता है नहीं किसले भाई, मान लो तुम बाहर से इंजेक्शन लगा लिए, इसी वजह से फुलाए, ठीक है, तो क्या होता है वो,
डोपिंग हुई नहीं हुई, ठीक है ना। बट ध्यान देना यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डोपिंग इसेंशियल होती है, तुम्हारे लिए नहीं है, बट क्या होती है, इसेंशियल होती है। क्यों? देखो वास्तव में अगर आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, देखो उसमें जो बच्चे चार्ज कैरियर्स होंगे बहुत कम होंगे, थर्मल एक्साइटेशन कारण क्या होते हैं, बहुत कम जनरेट होते हैं। अरे कितने जनरेट हो जाएंगे, लगभग इंसुलेटर ही आपका होता है, इंट्रिंसिक वाला भी क्या होता है, लगभग इंसुलेटर ही वर्क करता है। तो तुमको अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो तुमको चार्ज कैरियर्स भी क्या होंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। अरे लगभग इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। अरे यही बात समझ में, तो उसके लिए तुमको चार्ज कैरियर्स बढ़ाने होंगे। तो उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, बाहर से एटम्स को दाबते हैं, हाँ, तो उसी प्रोसेस क्या कहते हो, डोपिंग, ठीक है। अरे यही बात समझ में, ठीक है, लिख लो। जनरली लिखो, जनरली conductivity of intrinsic semiconductors is very low. Conductivity of intrinsic semiconductors is very low. So to increase conductivity, we add impurity to it. We add impurity to it. Impurity मतलब बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं कोई छुआछूत हो रहा है बाकी, बट असल में हाँ, इस इम्प्योरिटी मतलब जो उसका आइटम नहीं है, ठीक है, उस आपका एलिमेंट का आइटम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध है, ठीक है, उसे पानी मिला दो तो है तो इम्प्योर, बट थोड़ी मतलब पानी कुछ गड़बड़ बात है, यही करते हो तुम लोग, गांव में तो ये होता है, आधा दूध आधा पानी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। और जो सेमीकंडक्टर बना बच्चों, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दिस phenomenon is called doping, and semiconductor formed is called doped semiconductor or extrinsic semiconductor. This phenomenon is called doping, and semiconductor thus formed is called doped semiconductor or extrinsic semiconductor. देख लिया। अब देखते हैं बच्चों, ये आपका जो डोपिंग है कैसे आपका कंडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। अरे यही बात समझ में, कैसे चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करता है वो हम देखेंगे। तो इसके बच्चों दो टाइप की, अगर ठीक है, इम्प्योरिटी बच्चों दो टाइप की होती है, ठीक है। ओके, लिखो, डिपेंडिंग ऑन, एक लाइन छोड़ करके लिखना, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, semiconductor is divided into two categories. Semiconductor is divided into two categories. ए लिख लो बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या लिखते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर बच्चों पॉजिटिव, बता रहा हूं, ठीक है। पहला क्या है बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो पी फॉर क्या बताया मैंने, पॉजिटिव, ठीक है। देखो थोड़ा सा नाम इसमें कंफ्यूजिंग है, मैं बताऊंगा पॉजिटिव क्यों नहीं है, पॉजिटिव का रियल मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। लिखो, व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, व्हेन ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन, ठीक है ना। लिखो, व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, when trivalent impurity is added to pure semiconductor, then semiconductor thus formed is called p-type semiconductor. Then semiconductor thus formed is called p-type semiconductor, ठीक है। लिख लिया, तुम नहीं लिख रही, ठीक, अरे हो गया, ठीक है। लिखो, इन दिस केस, ठीक है ना, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी बच्चों, देखो ट्राईवैलेंट मतलब इसके 14 ग्रुप के पहले जो होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा बच्चों, तीन ही होंगे, ठीक है ना।
क्या होता है बताओ? अरे कौन से? अरे उसके पहले वाले में क्या था? बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और क्या था? गैलियम था। अरे था कि नहीं था? ठीक है, इंडियम था। ठीक है, अरे ठीक है। तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी की जगह इसे ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों, BALGA। ठीक है, लिख लेना थोड़ा सा, अगर ऊपर करके एरो लगा करके, अरे लिख लो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, बेसिकली हम डोपिंग करते हैं एल्यूमिनियम की मेन। ठीक है, अरे यही बात समझ में, लिख लो। इन दिस केस लिखो, इन दिस केस, ठीक है, डोप्ड एटम ऐसे लिख लो, डोप्ड एटम। ठीक है, या इम्प्योरिटी एटम। इन दिस केस डोप्ड या इम्प्योरिटी एटम हैज one valence electron less than one valence electron less than इंट्रिंसिक एटम या सिलिकॉन जर्मेनियम एटम। ठीक है, इंट्रिंसिक एटम। ओके, तो देखो बच्चों, अभी लिखना नहीं, समझो कैसे होता है। अरे इसके तीन है ना बच्चों, तो क्या होता है, एक तुम्हारा क्या है, कम है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है बच्चों, कैसे हेल्प करता है कंडक्टिविटी बढ़ाने में। देखो देखो, कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों, बताया था होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कारण होती है। तो या तो मैं होल बढ़ा दूं फिर भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं फिर तभी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो +4 लिखते हो नहीं लिखते बच्चों, बताया था मैंने। जो आपका इंट्रिंसिक एटम होता है क्या लिखते हो उसको, +4 से लिखते हो। अब जनरली क्या होता है बच्चों, क्या होता है, अगर मान लो कोई इंप्योरिटी नहीं है तो 4 वाले से जुड़ा होगा, इसका पड़ोसी भी क्या होगा, 4 वाला ही होगा। ठीक है, बट अगर मान लो तुमने क्या किया बच्चों, पड़ोसी को क्या कर दिया, +3 वाला कर दिया। ठीक है ना, अरे अगली बात समझ में, तो इससे भी क्या होंगे बच्चों। हाँ, देखो मान लो, ठीक है, यहाँ यहाँ बच्चों इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने स्पेंड कर दिए, तो 3 तो इसके स्पेंड हो गए, बट यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पर वैकेंसी बनी, उसे क्या कहते हो, होल। तो देखो डोप करने पर एक होल एक्स्ट्रा नहीं आया। अरे इसके पहले तो कुछ नहीं था। स... अरे भाई समझ पा रहे हो, अगर मान लो 4 ही होता तो चारों कोवेलेंट बॉन्ड आपके बने होते परफेक्ट, कोई ना इलेक्ट्रॉन होता, कोई होल होता। अभी क्या आ गया, होल आ गया, एक्स्ट्रा नहीं आ गया। तो भाई होल आ गया, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, अरे यही बात समझ में। तो ये बच्चों क्या होता है तुम्हारा, होल का फॉर्मेशन हो गया, या डोपिंग से क्या हो, कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या बच्चों आगे, इसको बाद में बना लेना अभी। ठीक है, लिखो डोपिंग इलेक्ट्रॉन, डोपिंग क्या लिखा मैंने, एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन इंट्रिंसिक एटम, सो लिखो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, लिखो, सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय डोप्ड एटम, by doped atom, there is a vacancy of, there is a vacancy of electrons in, there is a vacancy of electron in one of the bonds, in one of the bonds। ठीक है, अरे 4 बॉन्ड बनाने के बाद बच्चों क्या होता है, एक बॉन्ड में क्या आती है, वैकेंसी आती है, एंड दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल, एंड दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। ठीक है, अरे अगली बात समझिए, ये बच्चे चित्र बना लेना। अब हाँ, हाँ और भी कई प्रॉपर्टीज, हाँ और भी कई प्रॉपर्टीज होती है, समझ पा रहे हो ना, हमको ना तो इसको कंडक्टर बनाना है ना तो इंसुलेटर बताना है, बताया नहीं। हाँ तो कंडक्टर ही ले लेते, मैंने बताया था ना शुरुआत में कि कंडक्टर ना सोचो इसको। अरे बताया था ना भाई कि ऐसा नहीं करंट फ्लो करवाना ही है इससे।
यहाँ पर चाहो तो ऐसे लेटेस बना सकते हो बच्चों, ठीक है। फर्दर आपकी मर्जी, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। हाँ इसको बढ़ा, ठीक है। अरे आ गया बच्चों, तो देखो हुआ क्या इसमें। अच्छा ये बताओ, इस केस में क्या ये पॉजिटिव चार्ज हो गया क्या? नहीं। अच्छा एटम क्या होता है बच्चों, कितना चार्ज होता है? एटम पर कितना चार्ज होता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम को डोप कर रहे हो, तो पहले भी जीरो था और अभी भी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो पी किस लिए यूज हुआ? क्योंकि इसमें देखो, अरे भाई, हाँ नहीं, वास्तव में जो चार्ज कैरियर है बच्चों इसमें मेजोरिटी देखो, अरे भाई जो होल और इलेक्ट्रॉन पहले थर्मल एक्साइटेशन कारण होंगे वो तो बहुत कम होंगे। समझ पा नहीं सोच पा रहे हो, वो तो बहुत कम होंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं बच्चों, डोपिंग हम कर रहे हैं। तो जो मेजोरिटी कैरियर्स होंगे, जो मेजोरिटी चार्ज कैरी करेंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, होल होंगे। अरे भाई इसकी कंडक्टिविटी कम थी ना, अरे ठीक नहीं थी, जो अब आपका इंट्रिंसिक था, कोई डोपिंग नहीं थी। तुमने डोपिंग इंक्रीज करने के लिए क्या किया, सॉरी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या किया, डोपिंग की, ठीक है ना। तो भाई क्या आ गया आपकी, कौन से बच्चों आपके चार्ज कैरियर्स जनरेट हुए डोपिंग से, होल। अरे इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हुआ नहीं ना, पहले इलेक्ट्रॉन और होल बराबर थे, अब होल क्या हुआ, तुमने और ऐड कर दिए, तो होल बच्चों क्या हो गए, बढ़ गए। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गया बच्चों, होल। तो इससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल। और होल क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पी टाइप, ठीक है। अरे यही बात समझ में, ठीक है ना। नोट में लिख लो, कई ये बार पूछा गया है क्वेश्चन, नोट में लिखो पहला पॉइंट, इट इज, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Electrically neutral. Here majority charge carrier is whole. In this case majority charge carrier is whole, which is positively charged, which is positively charged, ठीक है। That's why it is called p type semiconductor. That's why it is called p type semiconductor, ठीक है। देखो बच्चे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो क्यों नहीं हो रहा है चार्ज, वास्तव में क्या हो रहा है कि भाई जब एटम ऐड करोगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी न्यूट्रल रहता है। अरे है कि नहीं, है कि नहीं है ना। और जो पहले भी क्या था, न्यूट्रल था, तभी भी क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। इसको शो कैसे करते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन या बच्चों, ठीक है, निकला होगा होल या, ठीक है, वो एक आपके एटम से ही निकला होगा। अगर होल पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस एटम पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेट क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब दिखाते हो ना बच्चों, इसको दो तरीका होता है शो करने का। जब होल दिखा रहे हो तो बच्चों क्या होगा, कौन सा आयन लोगे, निगेटिव चार्ज आयन, और क्या लोगे इसके साथ, होल। होल को छोटा दिखाया गया है, और बच्चों एटम क्या होता है तुम्हारा, बड़ा होता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना, हाँ। और कुछ बच्चों थर्मल एक्साइटेशन का इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, हालांकि मेजॉरिटी होल ही होंगे, बट कुछ तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अरे शुरुआत में बच्चों जो इंट्रिंसिक था उसमें कुछ ना कुछ तो थे, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्या बनाएंगे बच्चों, हम होल ही बनाएंगे ऐसे, बट क्या होगा, कुछ एक इलेक्ट्रॉन भी कर दो, इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब साइज नहीं, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अब मेरे बनाने का तरीका है, मैं नाप के नहीं बना रहा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये नहीं होता है कि इतना बड़ा होता है या इतना बड़ा होल होता है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। हाँ,
या कई जगह बच्चों इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐसे कर दो, सिर्फ क्या दिखाते हैं, चार्ज कैरियर से दिखाते हैं। ठीक है, इसका बच्चों जब मैं तुमको पीएन जंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, तब इसमें इसका यूज होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन बताऊंगा आगे, तो उसमें इसका यूज होता है। अरे यही बात समझ में, उसमें यूज होता है, इसलिए प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया, पी टाइप हो गया बच्चों। दूसरा होता है एन टाइप। हाँ, एन मतलब निगेटिव, एन फॉर क्या होगा, निगेटिव। दूसरा क्या होता है बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें एन टाइप मतलब एन क्या हुआ, निगेटिव। ठीक है ना, एन टाइप क्या हुआ, निगेटिव। तो ये निगेटिवली चार्ज नहीं होगा, क्या होगा इसमें, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, वो निगेटिवली चार्ज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए क्या कहते हैं इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना, देखो, इफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद, हेड डाल लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इफ intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurity, pentavalent मतलब कितने वैलेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। if intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurity, pentavalent impurity मतलब बताओ 14 के बाद कौन सा आता है, 15, कौन सा आता है उसमें, हाँ नाइट्रोजन फास्फोरस, यही आता है। ठीक है ना, एनपी लिख लो। हाँ हाँ, एनपीएस, ये सब क्या होते हैं बच्चों, आपके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। क्या लिखा मैंने, बताओ, pentavalent impurity। ठीक है ना, देन सेमीकंडक्टर thus obtained, देन सेमीकंडक्टर thus obtained is called n type semiconductor, is called n type semiconductor। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है, ये +4 वाला है, क्या है तुम्हारा, कौन सा एटम है बच्चों, ये इंट्रिंसिक एटम है तुम्हारा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा होगा बच्चों, मान लो, अरे भाई, इसके पड़ोसी भी शुरुआत में क्या थे, सारे सिलिकॉन थे या जर्मेनियम थे। ठीक है, 4 वैलेंस वाले थे। तुमने क्या किया बच्चों, 5 वाला एक मान लो, यहाँ पर इसने तुमने इंटर करा दिया। ठीक है, ठीक है, देखो, अब होगा क्या, इसके पड़ोसी क्या है बच्चों आपके, 4 वाले ही हैं, अरे है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखो, 4 के साथ तो बच्चों क्या हुआ ये, हाँ, बट इसका 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, लैटिस में आपका फ्री हो जाएगा, लैटिस मूव करने के लिए। अरे ठीक है, क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों तुम्हारा, बना लो लैटिस, सॉरी अभी ना बनाओ, लिखो पहले। इन दिस केस डोप्ड एटम या इम्प्योरिटी एटम, लिख लो, इन दिस केस डोप्ड एटम ब्रैकेट में इम्प्योरिटी एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन मोर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अरे ये अरे भाई करके देख ले, कोई ज्वाइन करिए। आ रही आ रही है सर। आ रही आ रही नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। वर्षिता बोल रही है। अरे हो गया, कहाँ तक लिखा बच्चों? ठीक है, in this case दो एटम है, टोटल फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स विद दो एटम फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स विद फोर नेबरिंग इंट्रिंसिक एटम्स, फोर नेबरिंग इंट्रिंसिक एटम। ठीक है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन of those atom is free to move in lattice. Fifth electron of those atom is free to move in lattice, and this contributes to conductivity of semiconductor, and it contributes to conductivity of semiconductor. ठीक है, and it contributes to conductivity of semiconductor. अरे आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, नोट में बच्चे लिखेंगे, क्या लिखोगे? जैसे उसमें लिखा था एन टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हियर, ठीक है, ठीक है, देखो हियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन। हियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। जो बच्चों दो एटम है वो किस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है? होल में कि इलेक्ट्रॉन में? इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है वो। ठीक है, लिखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई it is called n type semiconductor. Majority charge carriers are electrons which are negatively charged, that's why it is called n type semiconductor. वाली बात समझ। तो ये बच्चों आपके p टाइप हो गए और n टाइप हो गए। इसके बाद आपका आता है कंडक्टिविटी। जो आती है ना, एक फॉर्मूला आता है कंडक्टिविटी, बच्चों किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अरे कंडक्टिविटी जो होती है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखो पहले जो उसमें कंडक्टिविटी पड़ी थी ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वही यूज होगी, बट इसमें क्या आ जाएगा? होल का भी टर्म आ जाएगा। ठीक है ना, लिखो कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। जो सिग्मा होगा बच्चों आपका यहाँ पर देखो क्या होगा, सिग्मा होल प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी को भी ऐसे दिखा दो, सिग्मा होल प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा J इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सिग्मा सिग्मा। अरे ये पढ़ा होगा। और आपने जो मोबिलिटी पढ़ी है बच्चों, इस बार पूछा भी गया था, मोबिलिटी का फंक्शन क्या होती है? जो क्या होता है? VD बाई, ठीक है ना? अरे होता नहीं होता बच्चों। और J क्या होता है तुम्हारा? I बाई A, और I क्या होता है? NEABD बाई, तो क्या आ जाएगा? NEBD। तो यहाँ पे बच्चों क्या रख दो? J क्या रख दो? NEBD। और ये यहाँ से देखो E क्या आ जाएगा बच्चों? VD बाई म्यू। अरे आ जाएगा VD, VD क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। तो सिग्मा क्या आ जाएगा तुम्हारा? NE म्यू। N क्या था तुम्हारा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? देखो क्या लिखोगे? होल के लिए क्या लिखोगे? NH
चार्ज तो बच्चों ई होगा, होल पर ही प्लस ही चार्ज होता है, ठीक है। और म्यू एच, और यहाँ पर क्या होगा, एन ई इंटू म्यू ई। अरे सेम कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है। कंडक्टिविटी दोनों देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे थे, तो कंडक्टिविटी माइनस कैसे होगी? ई क्या होगा बच्चों, एन एच म्यू एच, और क्या होगा, एन ई म्यू। अब देखो बच्चों, पी टाइप और एन टाइप में कौन अच्छा आपका, अगर मान लो पी टाइप में भी सेम नंबर ऑफ डोपिंग, ठीक है, और एन टाइप में भी मान लो उतनी ही डोपिंग, ठीक है, तो बताओ कौन अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चों मोबिलिटी पर भी डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा, सिर्फ एल पर नहीं डिपेंड कर रहा, किस पर डिपेंड कर रहा है, मोबिलिटी। म्यू एच क्या होता है, मोबिलिटी, बताया था ना अभी, मोबिलिटी होल की क्या होती है, कम। अरे होल किसके भरोसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के भरोसे, तो मोबिलिटी ऑफ होल क्या होती है बच्चों, कम। तो एन टाइप जो होता है ज्यादा अच्छा कंडक्ट करता है करंट, ठीक है। तो लिख लेना नोट में, सिंस, नोट में लिखो, सिंस म्यू एच is less than mu e, mu h मतलब mobility of hole is less than mobility of electrons, n type semiconductor is better conductor of electricity, n type semiconductor is better conductor of n type semiconductor is better conductor of electricity, ठीक है। थोड़ा सा मुझे 2 पॉइंट लिखवाने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो बच्चों, लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैरियर कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, छोटा सा 2 लाइन लिखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑन कैरियर कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैरियर कंसंट्रेशन। देखो अब फॉर्मूला बच्चों कोर्स में नहीं है, ये जो फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आता है सुन लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर एनटी वैल्यू क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, क्यों? देखो जो फॉर्मूला आता है ना, इक्वल टू क्या आता है बच्चों, a t की पावर 3/2 t की पावर माइनस eg by 2 kT है। eg क्या होता है तुम्हारा, बैंड गैप एनर्जी, बताया। अब देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो ये निगेटिव पावर है बच्चों, निगेटिव पावर कम होगी मतलब पॉजिटिव पावर बढ़ रही है, समझ पा रहे, समझ पाए हो? तो इससे कारण भी इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और इस टर्म के कारण भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, एनआई क्या होगा, बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, मतलब बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो एनआई बढ़ेगा। अरे भाई यहाँ पर देखो एन पर डिपेंड कर नहीं कर रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं मास एक्शन लॉ पर, ठीक है। लंबा सा क्वेश्चन, देखो देखो, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन भाई लास्ट क्वेश्चन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, electrons and holes in pure silicon, in pure silicon is 2 into 10 to the power 16 per meter cube, 2 into 10 to the power 16 per meter cube, क्लियर? मतलब ni की वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा बच्चे, ठीक है। प्योर में क्या होता है ना, इक्वल टू n इक्वल टू ni, ठीक है। दूसरा लिखो, ऑन डोपिंग विद इंडियम, हाँ इसी में क्वेश्चन है, ऑन डोपिंग विद इंडियम, इंडियम क्या होता है बच्चों, कौन से में आता है, on doping with indium, hole density increases to 4.5 into 10 to the power 22 per meter,
अभी सिर्फ होल की बात हो रही है। और वो क्या करेगा, होल की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। होल डेंसिटी इंक्रीजेस टू 4.5 into 10^22 मीटर क्यूब, ठीक है। देखो हाँ पर मीटर क्यूब, मीटर पर आवर। देखो फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डोप्ड सेमीकंडक्टर, फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डोप्ड सेमीकंडक्टर। देखो बच्चों, पहले देखो कैरेट कंसंट्रेशन क्या थी बताओ, 2 into 10 to the power 16 इतने, देखते हैं कितना है। देखो पहले इतना था, मतलब इतने ही तुम्हारे होली कंसंट्रेशन थी, इतने ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन थी, इसी को एनआई कहते हैं ना, अरे इसी को एनआई कहते हो, अरे ठीक है। अब देखो बच्चों, ये इसका देखो 10 to the power 6 टाइम से ज्यादा है जो होल तो, अरे भाई अरे यही बात है, जो तुम डोप कर रहे हो उससे तो होल कंसंट्रेशन बढ़ रही है बच्चों, इतनी हो जा रही है, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी भी बच्चों देखो मैंने बताया था डोप्ड में भी क्या होता है, NH into N equal to NI square, ये आपका सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये बस समझ लो, तुमको NH पता चल गया कितना है, 4.5 into 10 to the power 22, क्या नहीं तो पता है ना दोस्तों, 2 into 10 to the power 16 का हो जाएगा। अब देखो बच्चों सुन लो, अब यहाँ पर डायरेक्ट तुमको होल डेंसिटी दे रखी है, कई बार कहता है कि इतने से डोप किया जा रहा है, तो देखो अगर इतने से डोप भी किया होता तो जो शुरुआत के थे उनको नंबर जो ऐड करोगे उससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 to the power 2 टाइम्स है, सॉरी 22 टाइम्स है, और ये क्या 16 है, 10 to the power 6 से ज्यादा है, 10 to the power 6 मतलब क्या होगा 10 लाख हो गया, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा बड़ा है। तो भाई जो तुम डोप कर रहे हो ना वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर इसमें फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, तुमको सिर्फ ये कहता कि डोप्ड जो एटम है उसी का कंसंट्रेशन इतनी है, इंडियन की सिर्फ कंसंट्रेशन इतनी है, तो वही क्या हो जाती है बच्चों, हर एक इंडियन एटम क्या कंट्रीब्यूट करता है, एक होल, तो उतनी क्या कंसंट्रेशन हो जाती है होल की। तो शुरुआत में जो होल था बहुत कम था, उसको जोड़ो या ना जोड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। एनी बच्चों निकाल लो क्या हो जाएगा, 4 into क्या आ जाएगा बच्चों 10 to the power 32 अपॉन क्या आ जाएगा 4.5 into 10 to the power 22, तो 4/4.5 कितना आएगा, 0.9 समथिंग आएगा, 0.8 10 to the power 10 या 8.8 into 10 to the power 9 मीटर की पावर 9, ये क्या गया, ये मास एक्सचेंज प्रॉपर्टीज। डाउट है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों कितना डाउट? नो सर। ठीक है बच्चों, ठीक है।